हाय एवरीवन, एंगुलर 19 रिलीज हो चुका है और इस पार्ट के अंदर हम लोग एंगुलर 19 के सारे फीचर्स को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि कौन से ऐसे एंगुलर 19 के अंदर फीचर्स आए हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो एवरेज ही हैं, बहुत ज़बरदस्त नहीं है। सब कुछ यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा। और हाँ, एंगुलर 19 कल ही रिलीज़ हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे न्यू फीचर्स हैं। सो इन फीचर्स के कोड को लिख के रन करके एग्जीक्यूट वगैरह करके दिखाना अभी पॉसिबल नहीं है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली हर एक फीचर के ऊपर मैं अलग से सेपरेट पार्ट लेके आऊँगा, तब उनको हम लोग डेफिनेटली रन करके देखेंगे। बट इस पार्ट के अंदर हम लोग उनको डिस्कस करने वाले हैं और जहाँ पे कोड वगैरह की जरूरत पड़ेगी इस तरीके से स्क्रीनशॉट के साथ मैं आपको कोड दिखा दूंगा, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि अच्छा, ये पहले फीचर इस तरीके से काम करता था, अब इस तरीके से काम करता है और इसमें क्या डिफरेंस आया, क्या चेंजेस आए हैं। ऑलराइट, सो पहले अपडेट यानी कि पहले फीचर की तरफ चलते हैं। पहले एंगुलर 18 के अंदर टाइपस्क्रिप्ट 5.4 का सपोर्ट होता था, बट अब एंगुलर 19 के अंदर 5.6 का सपोर्ट दे दिया है। जो एंगुलर 5.5 एंड 5.6 के अंदर न्यू फीचर्स आए हैं, अब आप लोग उनको यूज कर सकते हो एंगुलर के साथ भी। एंड आई एम वेरी श्योर आपको आइडिया होगा कि एंगुलर के साथ हम लोग टाइपस्क्रिप्ट डेफिनेटली हर बार यूज करते ही करते हैं। ऑलराइट, हाँ, अब आपके पास क्वेश्चन ये होगा कि यार ये तो हमें पता नहीं है कि टाइपस्क्रिप्ट 5.6 में क्या क्या न्यू अपडेट्स आए हैं। वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अगर मैं आपको वो चीज़ समझाने चला गया तो हम लोग कहीं और का और ही चले जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो आप लोग कि एंगुलर 19 के अंदर आप लोग टाइपस्क्रिप्ट 5.6 के जो फीचर्स होते हैं उनको यूज कर सकते हो। ऑलराइट, सो एक एंगुलर के अंदर एक फीचर था स्टैंड अलोन करके। जब भी आप लोग स्टैंड अलोन कंपोनेंट वगैरह यूज करते थे ना, हाँ, अब ये स्टैंड अलोन फीचर क्या है मैं आपको भी बताऊंगा, बट एक बार के लिए सुन लो कि चेंज क्या है। जब भी आप लोग पहले स्टैंड अलोन कंपोनेंट वगैरह यूज करते थे तो इस तरीके से आपको फ्लैग देना पड़ता था, स्टैंड अलोन ट्रू, इस तरीके से। बट आपको अब इस तरीके के फ्लैग देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो बाय डिफॉल्ट स्टैंड अलोन ही रहने वाले हैं। अब स्टैंड अलोन थे क्या? देखो, स्टैंड अलोन ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप लोग विदाउट एनजी मॉडल्स यूज कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि स्टैंड अलोन बस कंपोनेंट्स भी होते हैं, कंपोनेंट्स ही होते हैं। डायरेक्टिव्स, पाइप, डेकोरेटर्स वगैरह ये भी स्टैंड अलोन हो सकते हैं। कूल, नेक्स्ट चीज क्या है? देखो, अगर अब आप लोग स्टैंड अलोन कंपोनेंट यूज कर रहे हो और उनके अंदर आप लोगों ने कुछ इंपोर्ट करके रखा है जो आप कहीं पे यूज नहीं कर रहे, तो आपको वहां पे वार्निंग दिख जाएगी। सो यहां पे आप देख सकते हो एक एग्जांपल के साथ कि लाइन नंबर 9 के ऊपर हम लोगों ने एक इंपोर्ट करा हुआ है अनयूज्ड कंपोनेंट, इस तरीके से दिखाया है, और ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। तो पहले क्या होता था कि यहाँ पे कुछ वार्निंग वगैरह नहीं होती थी, बस वो ऐसे ही कोड पड़ा रहता था। बट अगर आपने अब कोई चीज़ को यूज़ नहीं करा तो इस तरीके से उसके नीचे वार्निंग आ जाएगी कि ये चीज़ यूज़ नहीं हो रखी है कहीं पे भी, इसको आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो। ऑलराइट, देन देखो, बहुत सारी सिग्नल एपीआईज को स्टेबल कर दिया गया है। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सिग्नल एपीआईज क्या होती हैं, पहले तो ये बताओ। देखो, सिग्नल एपीआईज ना, आप ये कह सकते हो कि एक तरीके के वेरिएबल्स ही होते हैं, बट उनसे थोड़े से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आपने एक सिग्नल वेरिएबल लिया, सिग्नल लिया, वेरिएबल तो अलग चीज़ होगी, एक सिग्नल लिया, उसके अंदर कोई वैल्यू रख दी, और जैसे ही वो वैल्यू चेंज होगी ना, तो आपकी एप्लीकेशन का जो दूसरे पार्ट हैं उनको भी पता चल जाएगा कि इस सिग्नल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू चेंज हुई है। और जब वो वैल्यू चेंज हुई होगी, आपको उसके ऊपर कोई एक्शन करना होगा, कोई टेक्स्ट वगैरह में चेंज करना होगा, वो आप आराम से कर सकते हो। ये आप इस तरीके से कह सकते हो कि जैसे हम लोग, अगर आपने कभी रिएक्ट यूज किया तो स्टेट होती है ना, स्टेट के अंदर जैसे उसकी वैल्यू चेंज होती है हमारा कंपोनेंट रीरेंडर हो जाता है। इसी तरीके से जब भी सिग्नल की वैल्यू चेंज होगी तो आपके कंपोनेंट को, यानी कि आपके प्रोजेक्ट के जो दूसरे पार्ट हैं, चाहे वो कंपोनेंट है चाहे कुछ भी है, उनको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा, इस सिग्नल के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। और ये सिग्नल एपीआईज बहुत सारी होती हैं, जैसे इनपुट, आउटपुट मॉडल, व्यू चाइल्ड, व्यू चिल्ड्रन, कंटेंट चाइल्ड, इस तरीके से। राइट, यहाँ पे कुछ भी है। सो इन सबको स्टेबल कर दिया गया। पहले भी अवेलेबल थी, बट पहले एक्सपेरिमेंटल मोड में थी, अभी स्टेबल हो चुकी हैं। और हाँ, एक न्यू सिग्नल एपीआई भी इंट्रोड्यूस करी गई है जिसका नाम है लिंक्ड सिग्नल। ये अभी एक्सपेरिमेंटल है, इसको अभी आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। कैसे काम करती है, एग्जाम्पल वगैरह डेफिनेटली आपको धीरे धीरे आने वाले पार्ट्स के अंदर पता चलेगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें करके नहीं दिखा सकता, बट इसको आप अगर आप प्रोडक्शन वगैरह कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो तो वहां यूज मत करना, बिकॉज ये अभी के लिए एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, एक रिसोर्स एपीआई को यूज करा गया है, ये भी अभी के लिए एक्सपेरिमेंटल है, बता देता हूं, इसको भी यूज नहीं करना। एक्सपेरिमेंटल का मतलब ये है कि भी आप इसको यूज करके चला के देख सकते हो। थोड़े दिन बाद में जब एंगुलर 20 आएगा या फिर कोई और वर्जन आएगा, तब इसको स्टेबल करा जाएगा कि इसके अंदर कोई भी इशू नहीं है, प्रॉपरली काम कर रही है। ठीक है, अच्छा, ये क्या करेगी? देखो, जब भी आप लोग एंगुलर की एप्लीकेशन बनाते हो या फिर कोई भी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके अंदर आप लोग सर्वर से एपीआई के थ्रू डेटा को फेच करोगे। सो जो रिसोर्स एपीआई होगी ना, आपको डेटा फेच करने में हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी?
जैसे ही आप लोग कोई एपीआई कॉल करते हो उसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि पहले वो आइडियल होती है, फिर वो रिक्वेस्ट जा रही होती है, बाद में वो रिजॉल्व हो जाती है, एरर आता है, लोडिंग हो रही होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। जैसे कि पहले एक आइडियल अपडेट रहेगी, इनिशियल स्टेज रहेगी, जैसे ही आप लोग उसके एपीआई को कॉल करना शुरू करोगे तो वहाँ पे पेंडिंग स्टेट आएगी, एरर आ गया तो उसको रिजेक्ट माना जाएगा, अगर वो उसका प्रॉपरली रिस्पॉन्स आ गया तो रिजोल्व माना जाएगा, अभी के लिए रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसको रिलोडिंग माना जाएगा, अगर वो रिलोड हो रही है तो। इस तरीके से हर एक छोटे छोटे स्टेप के ऊपर आपको सिग्नल्स मिलते रहेंगे, चेंजेस का पता चलता रहेगा, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर डेफिनेटली मैं एक एग्जांपल बनाऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग चीज आई है ये। ऑलराइट, हाँ अब देखो एंगुलर 19 के अंदर ना रिफैक्टरिंग के लिए एंड माइग्रेशन के लिए कुछ ऑटोमेटिक कमांड्स आई हैं। मान लो आप एंगुलर 18 से 19 में अपडेट कर रहे हो, राइट, तो इन कमांड्स का यूज करोगे तो बहुत सारे जो कोड रिफैक्टरिंग होगा ना वो अपने आप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दीज कमांड्स। तो ये 3 कमांड्स हैं, इनका आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा कुछ और जो मटेरियल यूआई है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि एंगुलर है, इसी तरीके से एंगुलर मटेरियल यूआई भी है, आपको पता होगा। सो जैसे जैसे एंगुलर के वर्जन चेंज होते हैं वैसे मटेरियल यूआई के वर्जन भी चेंज होते रहते हैं। कूल, ओके, सो इसके अंदर एक मैट डॉट थीम करके एपीआई आई है। अच्छा यहाँ पे जब एपीआई देखते हो ना तो एपीआई का मतलब ये मत समझना कि ये कोई सर्वर साइड वाली चीज़ होती है, इसका मतलब ये होता है कि एक न्यू फीचर है, सिंपल भाषा में आप ये समझ सकते हो। ठीक है, तो मैट डॉट थीम है, इसको इंट्रोड्यूस करा गया है। ये क्या करेगी, जो आपकी थीम्स होती है ना उनको कस्टमाइज करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। इनमें आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो वो बहुत ही आराम से कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से एंगुलर के अंदर अभी तक ना 12 कलर्स की थीम है। अगर आप चाहते हो कि खुद के आपको कलर पैटर्न देने हैं, खुद के आप लोग थीम बनाना चाहते हो तो वो अब पॉसिबल है। आपको ये वाली कमांड चलानी है जो यहाँ पे है ng जनरेट एंगुलर मटेरियल कोलन कलर थीम, तो उसके बाद में आप अपने खुद के कलर पैटर्न्स को भी यूज कर सकते हो। जो एंगुलर मटेरियल की वेबसाइट है उसको भी थोड़ा अपडेट करा गया है, जो थीम की गाइड है उसमें बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं, एंड एक न्यू फीचर आया यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का। पहले भी ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फीचर था बट वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक साथ नहीं कर सकता था, अब आप लोग दोनों चीज़ों को एक साथ कर सकते हो, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। एंड एक कोई टाइम पिकर वाला फीचर पहले अवेलेबल नहीं था जो कि अब अवेलेबल करवा दिया गया। ठीक है, एक आया है इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन। देखो हाइड्रेशन काफ़ी पुराना फीचर है, मेरे हिसाब से एंगुलर 16 के अंदर ही आ गया था ये, राइट। उसके अंदर होता क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। हाइड्रेशन एक पुराना फीचर है बट इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन है वो न्यू फीचर है। सो हाइड्रेशन में क्या होता था कि जो आपका कोड होता था ना वो सर्वर साइड के ऊपर ही जनरेट होके आता था। ठीक है, सर्वर साइड जिसको हम लोग एसएसआर बोलते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग के ऊपर ही जनरेट होके आता था और क्लाइंट साइड से देन उसका इंटरेक्शन होता था, इंटरेक्टिव लगता था। ठीक है, अब उसके अंदर क्या करा गया है ताकि मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर आपको पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को सर्वर साइड के ऊपर ही रेंडर करने लगे तो लोड होने में टाइम लगेगा। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या करा है, इंक्रीमेंटल हाइड्रेशन करा है। अब इसमें क्या होगा, देखो जो आपका प्रोजेक्ट का जो HTML कोड जनरेट होगा ना वो तो सर्वर साइड के ऊपर ही होगा, बट सारा का सारा कोड एक साथ जनरेट नहीं होगा सर्वर साइड के ऊपर। कुछ कोड जनरेट होगा जो आपको यूआई के ऊपर दिख रहा है। मान लो आपके पास 20 पेजेस हैं, आप एक पेज ओपन करके बैठे हो, तो जो आपने पेज ओपन करा है ना उसी का जो HTML है वो सर्वर साइड के ऊपर जनरेट होगा। देन आप मान लो किसी और पेज के ऊपर जाते हो, देन उस पेज के ऊपर जाने के बाद में उस पेज का जो कोड होगा वो फिर से सर्वर साइड से जनरेट होके आएगा। तो इससे होगा क्या कि आपकी एप्लीकेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। अब मान लो 50 पेज हैं, 20 पेज हैं, तो कुछ जरूरी नहीं है ना आप सारे के सारे पेजेस को विजिट भी करो, एंड हो सकता है एक एक करके विजिट करो। सो जो यूआई के ऊपर दिख रहा है यूजर को बस वही वाला जो पार्ट है ना सर्वर साइड से जनरेट होके आएगा, हाइड्रेट होके आएगा। बाकी जैसे जैसे आप लोग क्लिक्स वगैरह करते जाओगे, जैसे जैसे विजिट करोगे जो आपको जरूरत होगी वो साथ की साथ वो हाइड्रेट होके आते रहेंगे एट द टाइम जब आप लोग उन कंपोनेंट्स को यूज करोगे। ठीक है, तो अगेन मैं इस फीचर को फिर बता देता हूँ। हाइड्रेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि सर्वर साइड रेंडरिंग के थ्रू आपका HTML जनरेट होके आता था, पहले सारा का सारा एक साथ होके जाता था। अब जिस पार्ट की जरूरत रहेगी, ठीक है, सर्वर साइड रेंडरिंग की HTML जनरेट करने की, वही वाला पार्ट जनरेट होगा। जो यूजर अभी देख नहीं पा रहा, जिससे अभी यूजर का इंटरेक्शन नहीं है, वो वाला जनरेट नहीं होगा। जैसे ही यूजर उस पार्ट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा देन वो जनरेट होके आएगा सर्वर साइड से। ऑलराइट, सो आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम और गूगल पे का डोनेशन नंबर है और जल्दी ही एंगुलर 19 के ऊपर एक सीरीज भी आने वाली है। थैंक्स गाइस।